बंद करना, पाप की निर्जरा करना, इस रास्ते को समझ लेना चाहिए। यहाँ का एक समय भी आप लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ कोटि में स्वीकारा है और आगे के जीवन को भी इसी प्रकार आप लोग रुचि के साथ, आस्था के साथ, भावना के साथ, और एक ही है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, एकमात्र अपने को कर्म निर्जरा करने योग्य सामग्री चाहिए और अगले भाव एकाध भाव में यह अवसर प्राप्त हो, अनंत काल के लिए वह काम अपना संपन्न हो जाए। ऐसे ही सब लोगों को भी मिलता रहे ये भावना भाई। अहिंसा परमो धर्म की ये आपको ज्ञात होगा या तो किसी से सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों भी यदि नहीं किए हैं तो इसके बारे में अभी आप के लिए बैठे हैं और हम सुना रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ में परिणमन करने का स्वभाव होता है। परिणमन का अर्थ पुराने से नया हो जाना है। तो पुराना कहाँ चला जाता, नया कहाँ से आता है, ये स्वाभाविक पूछना होता है। किंतु उसका पुरानापन बदल करके नयापन में आ जाता है और नयापन जो आया है यह चला जाता है तो उस स्थान पर जो इसके बाद होने की योग्यता थी वह आपके सामने आ जाती है। इसलिए इसको हम बदलाहट कहते हैं, न कि नष्ट हो जाना। नाश को प्राप्त होता तो है किंतु वह पूर्णतः शून्य नहीं होता। ये प्रत्येक वस्तु का, पदार्थ का गुणधर्म होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं परिणमन की अपेक्षा से भी पुनः पुनः उसी रूप में परिणमन करते से लगते हैं। कुछ ऐसे हैं पुनः उसके रूप में परिणमन एकदम नहीं करते। जैसे घी का परिणमन मिट जाता है तो पुनः वह घी दूध के रूप में नहीं आता। यह इसका एक स्वभाव है। दूध अपनेपन को छोड़ करके दही के रूप में आपके सामने आ सकता है और आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण आता भी है। विश्वास आपको रहता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से दूध गुजरेगा, अवश्य ही इसका दही के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। दही का मंथन हो जाता तो नवनीत के रूप में आता है और नवनीत को तपाया जाता है तो घी के रूप में आता है। ये सब बदलाहट आपके सामने चार पांचों के हो गई, देखने को आ रहा है। जीव में भी इसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वह हमें नज़र में आते हुए भी हमारे पास उस नज़र में इस प्रकार की क्षमता नहीं। जैसे दूध इत्यादि की गतिविधियों के बारे में
विश्वास जल्दी हो जाता है। ये हमारा भाग्य कहो अथवा हमारा ना समझ कहो, ये बात अवश्य है। तो मोक्ष मार्ग में या हित के संपादन के विषय में यही बताया जाता है हम लोगों को। थोड़े से आप गौर करिए, इसमें मिटना कुछ नहीं होता, किंतु बदलाहट अवश्य होता रहता है। अब ये बदलाहट होने की अंतिम समय भी आता है, उसके बाद उस रूप में बदलाहट हो नहीं सकता। अब घी को यदि तपाओ या और कुछ जमाने की प्रक्रिया बनाओ तो वह दही जैसा नहीं जमेगा और दूध जैसा उसका परिणाम नहीं होगा। लेकिन कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वह एक पुद्गल की पर्याय होने के कारण उसमें कुछ न कुछ तो वह घी का जलाने के उपरांत कोई न कोई रूप सामने आ जाए। जीव का भी मरण और जीवन ऐसा ही लगभग होता रहता है, किंतु वह मिट नहीं सकता, मिटता नहीं। पुनः जीव के रूप में अथवा पुनः पूर्व पर्याय के रूप में तो वह बदल सकता है, लेकिन तात्कालिक उस रूप नहीं हो सकता। हम इस विषय के स्पष्टीकरण करने के लिए एक बात बताना चाहते हैं। धातु अनेक प्रकार की हुआ करती, उसमें एक पारा भी होता है, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आत्मा के बारे में आपकी धारणा कुछ स्पष्ट बन सके। बनाने वाले तो आप हैं, हम नहीं। हम अपने लिए तो बना सकते हैं धारणा, किंतु आपके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए सुन तो रहे ना, ऐसा पूछ तो सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है क्या नहीं, हम बाध्य नहीं कर सकते। तो अब पारे की ऐसी स्थिति है, सोने को जलाओ स्वर्ण भस्म बन जाता है, चांदी को जलाओ चांदी का भस्म बन जाता है, तांबे को जलाओ तांबे का भस्म बन जाता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं के बारे में भी आप आयुर्वेदाचार्य जी के माध्यम से समझ सकते हो, किंतु उसमें एक धातु है जो पारा है। तो पारे को जलाने के उपरांत पारे का भी भस्म बन जाता है। भस्म बनने के उपरांत भी उसकी एक विशेषता है कि स्वर्ण भस्म बनने के उपरांत सोना नहीं बनता एकदम। पहले इसलिए हमने कहा था ये एकदम उसका परिवर्तन स्वर्ण के रूप में नहीं हो सकता। रसायन की प्रक्रिया हो सकती है तो उसके माध्यम से पुनः वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो सकता। लेकिन पारा एक ऐसा तत्व है, पारे के लिए यदि कुछ खटाई इत्यादि का योग मिल जाता है तो पुनः वह भस्म के रूप में न रह करके पारे के रूप में आ जाता है। यह इसके अशुद्धिकरण के उपरांत शुद्धिकरण के रूप में या परिवर्तन के उपरांत पूर्व पर्याय के रूप में परिणत होने की एक क्षमता स्वभाव है। इसको लेकर के कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या पता महाराज आप इतना तो परिश्रम कर रहे हो, किसी को आपके निमित्त से मुक्ति मिल भी जाए तो पुनः पारे की भांति वह संसार में आ जाती, कौन क्या कर सकता। हाँ, क्योंकि उनको वहाँ पर मन नहीं लगा। ऐसी ये तो बात है, आपके कहने से हम कैसे मानेंगे।
जब हमारी बात आप लोग नहीं मान रहे हो, ऐसा वह व्यक्ति कहता है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में किसी को बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह यदि हम अरे उपदेश सुन करके बाध्य हो जाता है तो हम समझ लें कि हमारा मंत्र काम कर रहा है। मंत्र काम करे ये नियम नहीं। बीमारी बहुत दिन की है और वह मिट भी सकती है मंत्र के माध्यम से, और वह नहीं भी मिट सकती है। महामंत्र का जाप आप भी करते हैं और बिच्छू काट खा जाता तो रोते हैं, किंतु आप जैसे नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जैन नहीं है और ऐसे कभी सुनते हैं मुसलमान भी है, तो आपके बिच्छू को झाड़ने के लिए वो आ जाता है और झाड़ देता है तो एकदम ठीक हो जाता। भाई साहब आपने क्या किया, हमारे पास क्या है और कुछ नहीं है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र है, हम तो रात दिन तो माला फेरत है, और तो फेरत ही। हाँ, जो हमारे यहाँ तो महामंत्र है। तो वो कहता है होगा, लेकिन आपका विश्वास उसके प्रति नहीं होगा। नहीं तो हमारा तो विश्वास है कि हम और नमोकार मंत्र पढ़ें और बिच्छू का जहर न उतरे, ऐसा संभव नहीं। अब उसी प्रकार पारा पुनः भस्म के रूप में, भस्म से पुनः पारे के रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो ये कोई शुद्ध परमेष्टि बनने के उपरांत पुनः कुछ हवा लग जाए, नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए, या पुराने जो शुद्ध परमेष्टि बैठे हैं, हम तो सीनियर हैं, तुम थोड़ा सा खिसक जाओ, नहीं कहते ऐसे। हम प्रतिदिन देखते रहते हैं यहाँ पर, पहले आकर के कोई बैठ जाता और थोड़ी सी काम के लिए चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा बैठ जाए, तो फिर क्या वो शुद्ध परमेष्टि जैसे बैठ जाए और उसको हटा दें, उसको होता है क्या नहीं। यदि नहीं भी होता है तो अपनी चटाई प्रतिनिधि के रूप में रख देता है, फिर उसके ऊपर किसी का ताकत नहीं है वो बैठ जाए, क्योंकि उसमें वो मंत्र है, महामंत्र है। तो फिर वो मंत्र उसको पकड़ लेगा। आरक्षण है ये। भारत में आरक्षण तो है लेकिन संरक्षण नहीं है। अब क्यों है क्या पता, ऐसा हुआ। तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है यह पारा तो इस प्रकार पुनः पारे के रूप में आ सकती है, किंतु सिद्ध परमेष्टि एक बार बन गए पुनः वह संसार ही नहीं बन सकता। इसका नाम है एक व्यक्ति सिद्ध होकर के पुनः जीवत्व धारण नहीं कर सकता। जीवत्व का मतलब मनुष्य है, तिर्यंश है, देव है और नारकी है, आदि आदि पर्याय धारण नहीं कर सकता। यह तात्पर्य यह हुआ कि लगता है परिणमन हो रहा है, तो पुनः उसके परिणमन होते हुए भी एक बार शुद्ध यदि हो जाता है तो पुद्गल शुद्ध होकर के अशुद्ध हो सकता है, परमाणु होकर के पुनः स्कंद हो सकता है, स्कंद होकर के पुनः वह परमाणु बन सकता। भेदादनो भेद संगाते उत्पद्यन्ते आदि आप लोग तत्व सूत्र को तो रटे हुए हैं ही, इसको आप कर लो। किंतु जीव एक बार शुद्ध बनने के उपरांत पुनः अशुद्ध नहीं बन सकता। ये कहाँ लिखा है महाराज? तो ये वहाँ लिखा है कि अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र मेरे सिवाय इनको छोड़ करके, किनको किनको? केवल ज्ञान, केवल सम्यक, केवल दर्शन, केवल सिद्धत्व को छोड़ करके वह पुनः किसी प्रकार के
जो औदय आदि का परिणाम थे उन रूप परिणाम ने नहीं कर सकता है। इसलिए 10वें अध्याय या 9वें अध्याय के स्वामी 10वें अध्याय में यह प्ररूपण किया गया। इसलिए गाढ़ श्रद्धान करिए। आप यदि सही सही साधना करके सफलता प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही आपकी उन्नति शुद्धत्व प्राप्त होगा। वहाँ से आपको किसी शक्ति के द्वारा नीचे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अथवा वहाँ के जो सीनियरिटी के कारण आपकी जूनियरिटी बाधित नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से पुराना और नया और इसमें भेदभाव की व्यवस्था नहीं है। स्वाद की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, परिणमन की अपेक्षा से अब आज बना हुआ शुद्ध और अनंत काल पूर्व में बना हुआ शुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता, यह कहने का तात्पर्य है। आपको यह विषय क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन पारे का जो उदाहरण दिया है उसको आप एकदेश रूप में स्वीकार कर लीजिए, समझ में बात आ जाएगी। मैं अभी सोच रहा था, लेकिन सोचता सोचता ये सोचा कि भैया इधर से कोहरा कहाँ से आ रहा है। हाँ, फिर तपा उतर गए, इसलिए वर्षा तो नहीं चालू हो रही है। ये क्या को रहा है, कौन है वो? हाँ, आज ठीक है, इतना ही समझता हूँ। पारे में भी इसी प्रकार का चमत्कार है। वह भस्म बनने के उपरांत भी उसका यदि वह भस्म बनने की प्रक्रिया गलत हो तो अवश्य पुनः पारे के रूप में परिणत हो जाए, और उसको जो व्यक्ति औषधि के रूप में सेवन करेगा वह शरीर को फाड़ करके बाहर भी आ सकता है। आत्मा शुद्ध होने के उपरांत इस प्रकार की कोई हरकत नहीं कर सकता। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा पर